में रहने वाली सविता के 3 बेटे थे। बाला सबसे छोटा था और माँ के सबसे करीब भी। एक दिन सुबह सुबह बाहर जाते हुए सविता ने कहा, बाला, मैं जंगल में बूटियां लेने जा रही हूँ, तुम उन दोनों भाइयों को बता देना। ठीक है माँ। सविता जंगल में इधर उधर देखते हुए अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि उसके ऊपर एक तेंदुए ने आंखें लगी थी। सविता कुछ सोच पाती इससे पहले बाला वहां आ गया और हंसिए से उस तेंदुए की गर्दन पर प्रहार कर दिया। तेंदुआ चोटिल होकर वहां से भाग गया। तू क्यों आ गया? ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। और तेरे लिए है? अगर तुझे अभी कुछ हो जाता तो? सविता अपने लिए बाला के प्यार और परवाह को देखकर निहाल हो गई। वो माँ के साथ जंगल में ही जड़ी बूटियां चुनने लगा। सविता उसे जड़ी बूटियों के बारे में समझाने लगी। हर एक जड़ी बूटी का फायदा, नुकसान, इस्तेमाल का तरीका बताया उसे। थोड़ी देर में छाल, पत्ते और बूटियां लेकर माँ बेटे घर आ गए। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी मेरे इस गुण को सीखो, मेरी विरासत को आगे ले जाओ। तेरा लाडला बाला सब सीख रहा है ना, उसी से हमारा भी काम चल जाएगा। समय आने पर हम सब कर लेंगे। ये दोनों बड़े आलसी हैं। अगर मुझे कुछ हो गया फिर ये दोनों तुझे ही परेशान करेंगे। कुछ दिन बाद बूटी चुनने के दौरान जंगल में एक सांप ने सविता को डस लिया। बाला मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसने हर संभव कोशिश की मगर सविता को बचा नहीं पाया। माँ, मुझे अकेला क्यों छोड़ गई माँ? माँ। तभी उसे माँ की आवाज आती है, तू अकेला नहीं है, तेरी अच्छाई है तेरे साथ बेटा। माँ के जाने के बाद दोनों भाई उससे ही सारा काम करवाते। एक दिन जंगल में जलवान की लकड़ियां काटते वक्त उसे किसी के कराहने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर वहां गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति कराह रहा था। आपको क्या हुआ बाबा? आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ वन देवी की पूजा करने आया था, पर पैर में कुछ चुभा और मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरा पूरा बदन टूट रहा है और अब तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। कुछ देर बाद पुजारी जी की तबीयत ठीक होने लगी। बाला बची हुई लकड़ियां और जड़ी बूटी लेकर घर आ गया। रामखोर, जंगल लकड़ियां लेने गया था या सोने? काम की कोई चिंता ही नहीं है। बाला ने बड़े भाई को कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि इन दोनों से कुछ भी कहने और सुनने का कोई फायदा नहीं है। सुनो सुनो सुनो, गुलिया इंडस्ट्री के मालिक की बेटी बहुत बीमार है। सब तरह का इलाज हो चुका है पर वो ठीक नहीं हुई। अब कोई नीम, हकीम, वैद्य चमत्कार कर सकता है तो कर दे। मालिक उससे अपनी बेटी की शादी कर देंगे और अपनी प्रॉपर्टी का भी मालिक बनाएंगे। सुनो सुनो सुनो, हम खानदानी वैद्य हैं। मैं चुटकियों में उस लड़की को ठीक कर दूंगा। प्रचार करने वाले सलील को मालिक के पास ले गए। मरीज को देख लेने के बाद सलील बूटी लेने के लिए जंगल गया, पर उसे बूटियों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। उसने वहीं मंदिर में बैठे पुजारी से पूछा, बाबा, आप कोई चमत्कारी बूटी जानते हैं? मुझे किसी की जान बचानी है। यहाँ से उत्तर की तरफ एक पहाड़ी है, नदी से होकर जाना है। वहां लाल फूल खिले होंगे। वो फूल हर तरह की बीमारी ठीक करता है। याद रखना, वो पौधा एक ही अवसर तुम्हें देगा। सलील जल्दी जल्दी चलने लगा, लेकिन नदी पर पहुंचकर ठंडे पानी को देखकर वो थम गया। लोग कहते हैं परिश्रम का फल मीठा होता है। चलो आज थोड़ा परिश्रम करते हैं। वो कांपता हुआ नदी पार कर गया और उस पौधे के पास पहुंच गया। उस पर फूल तो लगे थे, पर साथ ही साथ बहुत सुंदर फल भी लगे थे। उसने सोचा कि पहले फल खा लेता हूं, फिर फूल तोड़कर ले जाऊंगा। जब वह फल खाकर तृप्त हो गया और फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तब वो फूल अचानक गायब हो गए। तब उसे पुजारी की बात याद आई। मुझे माफ कर दीजिए,
मैं जड़ी बूटी नहीं ला पाया। उसने घर आकर मनीष को सारी बात बताई। तू बड़ा निकम्मा है, देख मैं कैसे जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ। मनीष बड़ा उत्साहित होकर चला। मंदिर के पुजारी से बात करके वो फूल लेने आगे बढ़ा। उस पौधे तक पहुंचकर उसने सोचा, यहाँ अगर छायादार पेड़ होता तो मैं थोड़ा सो लेता, फिर फूल लेकर नीचे जाता। तभी पौधा एक छायादार पेड़ बन गया। जब वो सोकर उठा तो देखा कि आसपास से वो फूल गायब हो गए हैं। ये देखकर उसे मंदिर के पुजारी की बात याद आ गई। वो भी हताश और परेशान घर लौट आया। कुछ दिनों बाद गुलिया सेठ को किसी ने बाला के बारे में बताया। सब जगह से उम्मीद हार चुका गुलिया आकर बाला की मिन्नतें करने लगा। बाला गुलिया को सांत्वना देकर बूटी लेने जंगल गया। माँ की सिखाई हुई बातें उसे याद आ रही थी। वो दुर्गम रास्ते से होता हुआ उस लाल फूल तक पहुंच गया और बिना देर किए तुरंत फूल लेकर लौट आया। औषधि बनाकर उस लड़की को पिलाई और चमत्कार हो गया। थोड़ी देर में उस लड़की ने आंखें खोल दी। चमत्कार हो गया, मेरी बेटी ने आंखें खोल दी। बाला, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम तो फरिश्ता बनकर आए हो मेरी बेटी के लिए। जो किसी से ना हो सका वो तुमने कर दिखाया। कुछ दिनों बाद जब गुलिया की बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई, तब अपनी बात का मान रखते हुए वो बाला के पास अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर गया। उसकी बातें सुनकर बाला ने कहा, मैंने आपकी बेटी की जान किसी लालच के वश में आकर नहीं बचाई। हाँ, मैं जानता हूँ और तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी बेटी का रिश्ता अब तुम स्वीकार करो। 10 दिन बाद पूरे शहर में सजावट हुई और जश्न की तैयारियां होने लगी। गुलिया ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी बाला से करवा दी। उसे दामाद और अपना उत्तराधिकारी बना लिया। बाला को माँ की बात आज सच होती हुई प्रतीत हुई। तू अकेला नहीं है, तेरी अच्छाई है तेरे साथ बेटा।